फ्रेंड्स, हम लोग इतना घबरा गए कि हम लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था हम लोग क्या करें क्या ना करें, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत ही अच्छे होंगे। और कल है लोहड़ी और हम लोग नहीं मना रहे हैं कुछ भी। बता तो मैं ऐसे रही हूँ जैसे बहुत सेलिब्रेशन हो रहे हैं। एक्चुअली जैसे मैं पंजाबी हूँ तो हमारे में तो लोहड़ी होती है, इन लोगों में संक्रांत होती है, मकर संक्रांति। तो बट यहाँ कोई कुछ करता ही नहीं है सेलिब्रेशन। तो हमारा तो कोई त्योहार हो या ना हो सब एक बराबर ही है। बच्चे तो मुझे कहते हैं मम्मी आप ही करा दिया करो, बट यार सेलिब्रेशन का मतलब क्या होता है? 2 4 5 7 जने कुछ तो हो, जब तो अच्छा भी लगे सेलिब्रेशन करते हो, है कि नहीं? बट यहाँ पर कोई है ऐसा कुछ है ही नहीं। यहाँ पे अजीब ही सिस्टम है, यहाँ कोई भी करके राजी नहीं है। पूरे ये नहीं है कि पूरे गांव में ही, मैं 12-13 सालों में आई हूँ ना यहाँ, मतलब शादी होकर 12-13 साल हो गए। अभी मैं कपड़े भी तय कर रही हूँ साथ के साथ, तो मैंने देखा यहाँ कोई सेलिब्रेशन ही नहीं करता कोई भी फेस्टिवल। पता नहीं कुछ अजीब ही सिस्टम है यहाँ पे। अपने अपने में ही सब अंदर ही अंदर रहते हैं, अपने अपने में ही रहते हैं, कोई सेलिब्रेशन नहीं करता। बट जैसे कि मेरे मायके में कोई भी त्योहार होता था, लोहड़ी पर ढोल वाले आते थे और पूरी गली जो होती थी, हमारी कॉलोनी होती थी, गांव नहीं, मैं गांव से नहीं हूँ, हमारी कॉलोनी होती थी, तो पूरी कॉलोनी इकट्ठी हो जाती थी और ढोल वाले आते थे लोहड़ी वाले दिन। फिर वो आग सी जला के उसमें मूंगफली, पॉपकॉर्न्स वगैरह, रेवड़ी, सारे हमारे वहाँ क्या होता था कॉलोनी में, आग वाग जला के, ढोल वाले तो होते ही थे, साथ में उसमें आग में रेवड़ी, पॉपकॉर्न और मूंगफली ऐसे गोल गोल चक्कर घूमते हुए ऐसे ये सब डालते थे। पूरी कॉलोनी वाले इकट्ठे होते थे, खूब डांस करते थे, खूब मस्ती करते थे। एक वो भी एक टाइम था ना। और अब ऐसा टाइम है कि नो सेलिब्रेशन नथिंग, यहाँ का ऐसा कुछ है ही नहीं। अब कहाँ से तो हम लोग बड़े अजीब से लगेंगे कि पूरा गांव शांत पड़ा है और हम लगे हुए हैं, तो अजीब सा लगता है। खैर अजीब सा भी क्या है, बट क्या बताऊँ, कोई वर्ड्स ही नहीं है। तो इसलिए कल लोहड़ी होते हुए भी हमारा तो कुछ भी नहीं है, नॉर्मल डे ही है, ऐसे ही है हमारा तो। अभी मैं तो यही बस सोच रही थी यार, हम लोगों का बड़ा अच्छा टाइम होता था जब हम लोग छोटे छोटे होते थे, बचपन वाला बहुत अच्छा टाइम था। बट ये जो अब हमारे बच्चे लाइफ जी रहे हैं ना, ये असल में जी नहीं रहे हैं, ये तो इनकी तो जिंदगी बस ऐसी कट ही रही है सीरियसली। क्योंकि देखो जो अब के बच्चे हैं, जैसे मेरी डॉटर हुई थी 2016 में, शोना हुआ था 2016 में, जब ये हुई थी उसी दिन जस्ट अनाउंसमेंट हुई थी नोटबंदी की, जिस दिन ये बोर्न हुई है। तो उस समय नोटबंदी होगी, बड़ा अजीब सी सिचुएशन हो गई थी, क्योंकि उस तरफ मेरी, उस दौरान मेरी एकदम डिलीवरी हो रही थी और वहाँ हमें पैसे सबमिट कराने थे क्योंकि सी सेक्शन होना था। अब सबमिट हम लोग यही वाले नोट करा रहे थे जो हमारे पास थे ही, और जो हॉस्पिटल वाले हैं वो ले नहीं रहे थे, क्योंकि एकदम से उसी दिन अनाउंस हुआ था कि नोटबंदी कर दी है, सारे नोट चेंज होंगे, पुराने नोट नहीं चलेंगे। हॉस्पिटल वाले ले नहीं रहे थे। मैं एकदम खड़ी हुई हूँ, मैं इतना उसमें बुरी हालत में फंस गई हूँ, क्योंकि सी सेक्शन इमरजेंसी वाला सिचुएशन हो गई थी मेरी साथ, कि इमरजेंसी में सी सेक्शन उस समय होना ही था। अगर नहीं होता, लेट हो जाते, तो बच्चे की जान खतरे में और साथ के साथ मेरी भी जान खतरे में पड़ सकती थी। ऐसी सिचुएशन में मैं खड़ी थी और पैसे नहीं ले रहे थे, और हमारे पास अब हम लोग नया पैसे, जो नई न्यू करेंसी है, वो कहाँ से लाते? ला ही नहीं सकते थे। मुझे छोड़ के मेरे हस्बैंड कैसे चले जाते? बहुत अजीब सी सिचुएशन थी। फिर उस टाइम भी मम्मी ने मेरी हेल्प करी थी, तो मम्मी न्यू नोट्स लेकर आई थी जैसे तैसे करके, क्योंकि जो नर्सिंग होम वाले थे तो मम्मी को वो जानती थी, तो जिनका वो था मालकिन है, तो उन्होंने फिर कर दिया था। जैसे जब आलिया के टाइम पे ये हुआ, तो और शोना जब हुआ, शोना के होते ही तो एकदम, शोना के 1 महीने बाद, होने के 1 महीने बाद जो है वो हो गया, क्या कहते हैं, लॉकडाउन, कोरोना आ गया, कोविड आ गया। तो ये मतलब अजीब अजीब से इन लोगों की लाइफ क्या है यार, पूरा दिन ये लोग घर में रहते हैं। हम लोग जो थे ना यार, जब हम छोटे छोटे होते थे, छुट्टी वाले दिन तो ये लगा लो 8-9 बजे उठे, नहाना धोना भी उस दिन गया भाड़ में, ब्रश ब्रश करके नाश्ता दूध वूध पी के हम तो बाहर निकल जाते थे, सारे गली के बच्चे, और पार्क में खेलना, खूब एंजॉय करना। फेस्टिवल्स की तो बात ही बिल्कुल अलग थी, ऐसे पूरी गली इकट्ठी हो जाती थी हमारे वहाँ तो। जब हम छोटे छोटे होते थे ऐसे लगता ही नहीं था कि आस पड़ोस है, ऐसे लगता था कि पूरा एक परिवार ही, एक फैमिली ही पूरी रह रही है पूरी गली में।
तो इस तरीके के हम लोग एंजॉय करते थे अपनी लाइफ। ये लोग क्या कर रहे हैं यार, कुछ भी नहीं। हम बाहर ले जा नहीं सकते। अब जो डर चल रहा है कि बाहर HMPV HPMV पता नहीं कौन कौन से वायरस चल रहे हैं, ये डर फैला दिया है। मिट्टी में बच्चा थोड़ा सा खेलते उसको डस्ट एलर्जी होने लग जाती है, कोल्ड कफ होने लग जाता है, एलर्जी सी हो जाती है, ठीक है, इन्फेक्शन हो जाता है इन लोगों को। तो बड़ा अजीब सी लाइफ हो गई है आजकल के हमारे बच्चों की। हम जब तक छोटे थे तब तक बहुत अच्छी थी लाइफ। देखो पता है क्या, ये जो इन्फेक्शन तब भी थे, उस दौरान भी थे, पर अब क्या है ना, लोगों में इतना भय जो है ना, भय यानी कि डर उत्पन्न कर दिया है ये न्यूज़ वालों ने, मीडिया वालों ने फैला फैला के ये है ये है ये। जैसे कोविड में देखो क्या था, खांसी जुकाम ये था, इतनी दुनिया मरी है उस दौरान, इतनी दुनिया मरी है। पता नहीं इसका क्या डार्क ट्रूथ था, बट सीरियसली इसका कुछ ना कुछ डार्क तो ट्रूथ रहा ही है। क्या था पता नहीं, बट बहुत अजीब सी लाइफ है आजकल के हमारे बच्चों की। फेस्टिवल होते हुए भी नहीं मना पा रहे हैं, पता नहीं क्यों। कुछ नहीं कह सकते यार, कुछ भी। आलिया बोलती है मम्मी कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करवा दिया, कोरोना करवाई, किसके साथ करूं? मेरे को ये समझ में, इनको यही कहती हूँ बेटा किसके साथ सेलिब्रेशन करें यहाँ पे, बताओ। कोई करता ही नहीं है, कोई करे। हम लोग जैसे चलो हम लोग चलो वो कर भी लेते, जैसे कल लोहड़ी हम लोग आग वाग जला के चलो कर भी लेते, तो कौन आएगा, किसके साथ करें कुछ हो। ये फेस्टिवल एंजॉय करने के लिए 5-7 जने हो तो लगता भी है कि हाँ चलो फेस्टिवल एंजॉय कर रहे हैं। अकेले अकेले लगता है कि फेस्टिवल एंजॉय कर। तो मैं वही समझाती हूँ बेटा किसके साथ करें बताओ। अभी आप थोड़े से और बड़े हो जाओगे ना, समझदार हो जाओगे, तो आप डेकोरेशन करना, मैं ऐसे से करूँगी, मैं पकवान बनाऊँगी। मैंने यही समझाती वाले को, थोड़े से और बड़े हो जाओ, आप डेकोरेशन करना, हाँ फिर मैं पकवान बनाऊँगी। हम लोग व्लॉग्स तो बनाते ही हैं, तो हम वीडियोज़ भी अच्छी अच्छी बनाएंगे, बस थोड़े से और बड़े हो जाओ, फिर हम सेलिब्रेशन भी करेंगे। एक तो घर भी बड़ा छोटा सा है, ऐसे ऐसे लंबाई में ही है, ऐसे ऐसे करके बड़े छोटे से कमरे होंगे, सामान इतना ज़्यादा हो गया हमारा। तो लोहड़ी हो कुछ भी हो ऐसे ही है, फेस्टिवल कुछ है ही नहीं। फेस्टिवल मतलब क्या मनाए कुछ नहीं पता। अभी दोनों बच्चे उधर हैं, वो डांस कर रही है आलिया भी। मैं कहा चलो कपड़े जो है तय कर लेते हैं, आज मौसम बहुत बिगड़ा हुआ था, कल तो इतनी झमाझम बारिश हुई है कि क्या बताऊँ। तो मैंने धोए हुए हैं कल कपड़े, कल सोचा ऊपर टांगे, पर बारिश इतनी झमाझम हो गई, ऐसे ही नीचे ही रह गए कपड़े। अब इतने कपड़े इकट्ठे हुए थे जो धो के रखे हुए थे, वो बाहर निकाले मैंने और नए कपड़े डाले हैं। मतलब नए कह रही हूँ, गंदे कपड़े और डाल दिए मशीन में वॉश होने के लिए। तो इसको तो लगेगा, क्योंकि मैंने इसमें डीप सोक बटन भी दबा दिया, हार्ड वाटर वॉश भी दबा दिया है, और जो ड्राई है वो सुपर ड्राई वाला दबा दिया है। तो एक्स्ट्रा 2 घंटे अब मशीन मांग रही है। 2 घंटे का मतलब है 6-7 घंटे कहीं नहीं गए मशीन के, क्योंकि मशीन जो पानी लेती है ना बड़ा धीरे धीरे लेती है। तो 6-7 घंटे तो भाई साहब कहीं नहीं गए मशीन के। तो ये तो सुबह ही आधी रात को धुल के होंगे, ये तो 1:30-2 बजे के आसपास। तो फिर सुबह अब देखते हैं, मौसम देखूंगी। अब सुबह अगर नहीं खुला तो लॉन्ड्री हैंगर यहीं लाने पड़ेंगे, यहीं पंखे चला के पीछे रूम में टांगना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो कपड़ों में बहुत ज़्यादा स्मेल हो जाएगी, है ना। अगर कल खुल गया तो सुबह सुबह 8 बजे ही मैं 9 बजे तक डाल दूंगी ऊपर कपड़े। तो अभी सारे कपड़े मैं यहाँ पे तय लगा रही हूँ, समझ नहीं आ रहा कैसे करूँ क्या करूँ। मेरे तो बिल्कुल काम करने का भी मन नहीं हो रहा, पता नहीं ठंड में होता ही नहीं यार मेरा मन बिल्कुल भी काम करने। यहाँ पर हम लोग सुबह उठते ही जा रहे हैं डॉक्टर के पास तुरंत इमरजेंसी में। ये शोना इतना ड्राउजी हो रहा था कि हम लोगों को समझ नहीं आ रहा था इसे क्या हो गया, ये उठ ही नहीं पा रहा था। मैंने इसे उठाया, कभी ऐसा नहीं हुआ आज तक। 5 इयर्स का ये होने वाला है बस, और 1 महीने में 5 साल का हो जाएगा। कभी भी 5 सालों में ऐसा नहीं हुआ है कि हम इसे उठा रहे हैं और ये उठ ही नहीं पा रहा। इसकी आवाज़ नहीं निकल रही, इसकी जो हार्ट बीट्स है, दिल की धड़कन है, वो इतनी तेज़ हो रखी थी, इतनी तेज़। हम लोग इतना घबरा गए। मैं मतलब आप लोग यकीन नहीं करोगे, सुबह उठती हम लोग थोड़ा चाय पानी ये सब करते हैं, बट मैंने कुछ नहीं करा। सब कुछ एज़ इट इज़, घर का काम वाम चाय पानी सब कुछ ऐसी गैस पे रखा रह गया। मैंने कहा फटाफट इसको डॉक्टर पे लेके चलते हैं, क्योंकि मैं लिटरली आई वॉज क्राइंग कि इसे क्या हो गया, हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ये उठ ही नहीं पा रहा था। मैंने इसको थोड़ा एप्पल भी दिया, एप्पल भी इसके हाथ में ही एज इट इज़ रह गया। हम लोग फटाफट इमरजेंसी में तुरंत यहाँ डॉक्टर पे पहुँचे। हम लोग बहुत ही ज़्यादा घबराए हुए थे।